उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वो अपने पिता की पुरानी चाय की दुकान चलाता था। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन गांव वालों के लिए वो जगह खास थी। वहीं लोग बैठकर बातें करते, हंसी मजाक करते और दिन भर की थकान मिटाते। लेकिन समय बदल रहा था। गांव के पास नई सड़क बन गई थी और सड़क के किनारे एक बड़ी चमचमाती दुकान खुल गई थी, जहां तरह तरह की कॉफ़ी, बर्गर और पैकेट वाले नाश्ते मिलते थे। धीरे धीरे लोग मोहन की दुकान पर कम आने लगे। पिताजी की ये दुकान ही हमारी पहचान है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? मोहन बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो मेहनती था। उसके साथ उसका बचपन का दोस्त रघु अक्सर दुकान पर बैठता था। अरे मोहन, तू इतना क्यों सोचता है? तेरी चाय में आज भी वही स्वाद है। स्वाद से क्या होगा रघु, लोग अब नए जमाने की चीजें चाहते हैं। एक दिन कुछ कॉलेज के लड़के उसकी दुकान पर आए। उन्होंने चाय पी और आपस में बातें करने लगे। यार, यहाँ अगर ठंडी कॉफी और कुछ अलग स्नैक्स मिलते तो मजा आ जाता। मोहन ने ये बात सुन ली। उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया। उस रात वो देर तक जागता रहा। अगर मैं भी कुछ नया शुरू करूं तो शायद दुकान फिर से चल पड़े। अगले दिन उसने रघु से बात की। रघु, मैं दुकान में कुछ नया जोड़ना चाहता हूँ। सिर्फ चाय नहीं, कुछ खास। क्या सोच रहा है? मिट्टी के कुल्हड़ में अलग अलग स्वाद वाली चाय, जैसे अदरक, तुलसी, इलायची, केसर और साथ में घर के बने नमकीन। रघु को ये विचार अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर थोड़ी बचत इकट्ठा की। मोहन की माँ ने भी मदद की। बेटा, मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देते हैं। कुछ ही दिनों में दुकान का रूप बदल गया। दीवारों पर रंगीन पेंट हुआ, लकड़ी की छोटी मेजें रखी गईं और बाहर एक तख्ती लगा दी गई। मोहन स्पेशल कुल्हड़ चाय। पहले दिन ज्यादा ग्राहक नहीं आए, लेकिन दूसरे दिन 2 लड़कियां आईं। भैया, ये तुलसी वाली चाय देना। जब उन्होंने चाय पी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, इतनी सुगंधित चाय मैंने पहले नहीं पी। धीरे धीरे बात फैलने लगी। गांव के लोग और बाहर से आने वाले यात्री भी रुकने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद पास ही एक और बड़ी कैफे खुल गई। वहां एसी, म्यूजिक और चमक दमक थी। फिर से ग्राहक कम होने लगे। लगता है मैं फिर हार गया। हार तभी होती है जब इंसान कोशिश छोड़ दे। मोहन ने इस बार हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं अपने गांव की पहचान को ही अपनी ताकत बनाऊंगा। उसने हर रविवार गांव की कहानी संध्या शुरू की, जहां बुजुर्ग आकर लोक कथाएं सुनाते, बच्चे कविताएं पढ़ते और लोग मुफ्त में अदरक वाली चाय पीते। आज मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुनाऊंगा। धीरे धीरे मोहन की दुकान सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही, वो गांव की आत्मा बन गई। एक दिन वही कॉलेज छात्र फिर आए। मोहन भैया, आपकी दुकान में जो अपनापन है वो कहीं और नहीं। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत नकल में नहीं, अपनी पहचान में होती है। उसी गांव में अर्जुन और दीपक नाम के 2 दोस्त रहते थे। दोनों ने मिलकर एक सब्जी की दुकान खोली थी। अर्जुन मेहनती था, जबकि दीपक थोड़ा आराम पसंद। दीपक, सुबह जल्दी उठना होगा, ताज़ी सब्जी लानी है। तू जाना, मैं दुकान संभाल लूंगा। कुछ समय बाद दुकान का मुनाफा कम होने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई। बेटा, सब्जी ताज़ी नहीं लग रही। अर्जुन को चिंता हुई। उसने दीपक से बात की। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो ग्राहक क्यों आएंगे? शायद तुम सही कह रहे हो। दीपक को अपनी गलती समझ आई। अगले दिन से वो भी अर्जुन के साथ सुबह मंडी जाने लगा। कुछ ही हफ्तों में दुकान फिर से चलने लगी। हरिपुर गांव की इन कहानियों में एक समानता थी: मेहनत, आत्मविश्वास और सही सोच। मोहन ने सीखा कि बदलाव जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़े बिना। अर्जुन और दीपक ने सीखा कि साझेदारी में ईमानदारी और मेहनत जरूरी है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम हार नहीं मानते। और दोस्त वही सच्चा है जो गलती सुधारने का मौका दे। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, प्रतिस्पर्धा भी होती है, लेकिन अगर इंसान धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच रखे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सफलता का रास्ता बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है। अपनी पहचान को कभी मत भूलो। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाओ। मेहनत और धैर्य ही सच्ची पूंजी है। सच्ची दोस्ती और परिवार का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है।